प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। हम आशा करते हैं कि देश विदेश में बैठे हुए मेरे भाई बहन जो प्रभु के सत्य वचन को सुन रहे, रोज का रोटी खा रहे, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे ये आनंद होता है जब हम आपके लिए प्रभु के वचन को रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, तो जब आप सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप नहीं सुनेंगे तो हमें दुख लगता है, क्योंकि हमने आपके लिए तो भेजते हैं ना। फिर आपको जब समय मिलता है, सुबह, दोपहर को और रात को, जब भी आपका ये आत्मिक भोजन है, इसको खाने से आप कभी भी चूक ना करें, खाएं और आत्मा में बलवंत हो जाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारी ओर से आप सबको प्रेम भरा जय मसीह की। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं आज के ध्यान के लिए। प्रभु अपने चेलों को या फिर अपनी कलीसिया को दिया हुआ अधिकार क्या है उसको जाने। तो आज के ध्यान के लिए मत्ती सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 18 वचन, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18। मत्ती 18:18। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੋਗੇ सो स्वर्ग ਵਿੱਚ खोलिया जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। देखिए, इस वचन में हमारा प्रभु ने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत बड़ा स्वर्गीय अधिकार हमें दे रखा है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के दास दासियों, ये बात आपने नहीं समझा तो फिर इस पृथ्वी में आपके लिए चलना बहुत मुश्किल है। आपको प्रभु यीशु के द्वारा जो स्वर्ग से अधिकार मिला है उसको आप जरा जाने। भला भाई है, भला बहन है। प्रभु कहा क्या है आपको? प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो तुम इस पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। क्यों? प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठ करके अपने चेलों को कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब हम मत्ती सुसमाचार 28 का 18 पढ़ते हैं ना, उसमें प्रभु यीशु कहते हैं, मत्ती 28:18, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। ਅਤੇ ਯीशु ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। देखिए, इधर में मुर्दों में से जी उठने के बाद
प्रभु यीशु अपने चेलों को एक बड़ा दिलेरी देते हैं। उनको कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पृथ्वी में आप जब रह रहे हो, अरे जाओ, मैं आपको भेजता हूं, तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सो मुझे सुनने वाले प्रभु के दास दासियों, प्रभु यीशु की दलेरी से गवाही देने वाले विश्वासी भाई बहनों, आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं। प्रभु ने आपको और मुझे अधिकार दे रखा है। हमें हमारा अधिकार जानना है। उदाहरण, जब एक इलाके में या पंजाब में जो जलंधर शहर है, अमृतसर है, या फिर बड़े बड़े शहर होते हैं ना, उसमें आप डीएसपी लगे हुए हैं, क्या आपको चंगू बंगू से डर लगेगा? उदाहरण, आपके जो स्टार लगा हुआ है, आपके साथ जब गनमैन है, आपके पास जब गाड़ी है, अधिकार है आपके पास, तो फिर आपका अधिकार आपको पता ही ना चले। यह एक लेडीज दारू पीकर बोल रही है, तेरी वर्दी उतार दूंगी, तेरी वर्दी फाड़ दूंगी, तो आप उनसे डर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? यह है उदाहरण। इस पृथ्वी में प्रभु यीशु ने कहा क्या है? जब लोग शैतान के वश में हैं, तो प्रभु के दासों को उनके वश से तो निकालना है। इसलिए प्रभु बोलते हैं, जब चेलों ने गांव में गवाही देने गए थे ना, तो चेले हंसते आ रहे थे, बाद में आनंद से भरे हुए थे। उन्होंने बोला, प्रभु, हम जब गांव में गए ना, तेरे नाम के कारण दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में होगी। तब प्रभु यीशु ने उनको क्या कहा था मालूम आपको? लूका सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसका 17 और 18 वचन। लूक चैप्टर 10 वर्स 17, 18। लूका 10 ਦੀ 17 ਤੇ 18। ਉਹ 70 ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੁੜੇ ਅਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਠੂਆਂ ਦੇ ਲਿਤਾੜਨ ਦਾ और वैरी दी सारी शक्ति उत्ते इख्तियार दिता है, अते कोई भी चीज तुहाडा नुकसान ना करेगी। आमीन। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। ये कहना है हमारे प्रभु यीशु का। बोला, तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, मैं आपको भेजता हूं। और कहीं कोई ऐसा दुष्ट आत्मा सिर उठाता है, तो मेरा नाम, शक्तिशाली नाम से तुम उनको बांध सकते हो। तो चेले लोगों ने आकर बोला, प्रभु, तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हो गए। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? देखो भाई, तुम दुष्ट आत्मा की बात कर रहे हो, मैंने शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ देखा। मैंने तुझे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की पूरी सेना पर
अधिकार दिया है। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, यह है हमारा अधिकार। इसलिए हमको किसी से भी, छोटी दुष्ट आत्मा है, बड़ी दुष्ट आत्मा है, अधिकारी है, कोई भी है, प्रभु यीशु का शक्तिशाली नाम जो है, उस नाम में सामर्थ्य पाई जाती है। उस नाम में जो कुछ भी हम पृथ्वी में बांधेंगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा। ये विश्वास आपके मन में होना चाहिए। विश्वास कैसे हो जाता है? इधर में संत याकूब, जब हम नए में याकूब की पत्री पढ़ते ना, वो 5 अध्याय का जब 17 और 18 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, पुराने नियम में परमेश्वर अपने दास एलिया को भी अधिकार दिया स्वर्ग का। याकूब 5 का 17 और 18, याकूब दी पत्री 5 दी 17 ਤੇ 18। ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 3.5 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲ ਉਗਾਏ। यस, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। ध्यान से सुन लेना, याकूब प्रेरित क्या बोलता है? बोला, नए नियम के लोगों, प्रभु यीशु के खून से मोले हुए लोगों, वचन से जन्म पाए हुए लोगों, एलिया भी तो हमारे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था, यानी मनुष्यों में जन्म लिया था। दुख सुख उसने भी देखा था इस पृथ्वी में, तो भी उन्होंने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया परमेश्वर के आगे, कि पृथ्वी में खड़े होकर प्रार्थना किया कि मैं ना बरसे, मैं मेह को बांध देता हूं, वर्षा को बांध देता हूं। तो वचन कहता है 3.5 साल तक मैं ना बरसा बंद गया, बांध दिया था उसको। फिर आज्ञा दिया, मैं को मैं खोल देता हूं, तो मैं बरसने लगा। एलिया परमेश्वर यहोवा के आगे प्रार्थना किया। लेकिन आज नए नियम में हमने वो नाम जो सारे नामों से श्रेष्ठ नाम, ऊंचा नाम, वो नाम यीशु मसीह का नाम, जिस नाम से अंधकार की शक्तियां डर जाती है, जिस नाम से पापी लोगों का उद्धार होता है, जिस नाम से बीमारियां चले जाती है, वो नाम जो मुर्दों में से जी उठा हुआ नाम, प्रभु यीशु का नाम, जिस नाम से आप मींह को आज भी बांध सकते हैं, अंधेरी को बांध सकते हैं, तूफान को, और इससे बढ़कर अंधकार की शक्तियों को, अधिकारियों को आप बांध सकते हैं। लेकिन आपके अंदर फुल विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर प्रभु का दिया हुआ अधिकार आपको याद होना चाहिए कि मुझे अधिकार मनुष्यों ने नहीं दिया, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है। चाहे आप बहन है, चाहे आप भाई है, आप किसकी सेवा कर रहे हैं? मनुष्य की नहीं, जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु की सेवा कर रहे हैं। आप किसका वचन सीख रहे हैं? जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु का। सो आपका विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए, आपको कुछ भी तकलीफ, कुछ भी परेशानी है, तो आप यीशु मसीह के नाम से उसको डांट सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। यह है हमें स्वर्ग से मिला हुआ अधिकार। आइए हम सिरों को झुकाएं,
प्रार्थना करें, प्रभु जो तूने हमको अधिकार दिया है, ये अधिकार मेरे भाई बहनों के हृदय में पूरी तौर से लिखा जाए और प्रभु आगे से हम अधिकार से इस पृथ्वी में जी पाए और तेरे नाम से जो पृथ्वी में बंधे वो स्वर्ग में बंधेगा, इस विश्वास को लेकर आगे बढ़े। प्रभु तेरा नाम हमारे बीच में महिमा पाए। पिता विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।